बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय सेल्फ महनूर फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने अभी तक पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आउटकम रिसर्च क्या होती है। तो आउटकम रिसर्च आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी रिसर्च जो कि हमें बेनिफिट्स के बारे में बताती है या फिर जो भी हमारा एंड रिजल्ट्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आउटकम रिसर्च जब भी हम कंडक्ट करते हैं तो हम ये हेल्थ केयर सेटिंग से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम आउटकम रिसर्च को डिटेल में पढ़ें तो हम पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जिनमें हमारे पास है कि आउटकम रिसर्च क्या है, डोनाबेदियन थ्योरी क्या है, उसके डिफरेंट आउटकम रिसर्च के टाइप्स क्या क्या है और उसके डिफरेंट मेथडोलॉजीज क्या है। तो सबसे पहले आउटकम रिसर्च को देखते हैं। आउटकम रिसर्च सीक्स टू अंडरस्टैंड द एंड रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड इंटरवेंशंस। मतलब कि हम हॉस्पिटल में जितनी भी इंटरवेंशन यूज करते हैं, जितने भी मेथड्स यूज करते हैं, पेशेंट्स को हम बेनिफिट देना चाहते हैं या पेशेंट्स के लिए जो कुछ करते हैं, उन प्रैक्टिसेस का, उन इंटरवेंशंस का एंड रिजल्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स हैं भी या नहीं। एंड रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? एंड रिजल्ट्स इंक्लूड द इफेक्ट दैट पीपल एक्सपीरियंस। जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं आपकी दी हुई केयर से, आपके बिहेवियर से, आपके जितने भी उनको आप इतना टाइम देते हो, केयर देते हो, उनके साथ बिहेव करते हो, उनको काउंसिल करते हो, उनको एडवाइस देते हो, उनको टीच करते हो, उनको एडवोकेट करते हो, उनको एडिकेसी करते हो, उनको दवाइयाँ देते हो, एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, उन सब का एंड रिजल्ट लोगों को किस तरह इफेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड आउटकम रिसर्च। आउटकम रिसर्च measures द रिजल्ट ऑफ वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड और इंटरवेंशन इन द पेशेंट पॉपुलेशन, जो हमने अभी भी बात डिस्कस की, कंसर्न विद द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन एंड हेल्थ सर्विसेज। इसका कंसर्न होता है कि कितनी ज़्यादा ये इंटरवेंशन इफेक्टिव है या नहीं है। अगर इफेक्टिव है तो कंटिन्यू करें, अगर नहीं है तो हम उनको बेहतर तरीके से करके लोगों को फ़ायदा दे सकें। द स्टडी ऑफ द रिजल्ट और आउटकम ऑफ डाइवर्स मेडिकल थेरेपीज फॉर ए सिंगल डिजीज, इलनेस और कंडीशन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेफर्ड थेरेपीज एंड प्रैक्टिसेस गाइडलाइन टू इंप्रूव पेशेंट केयर। जो मैंने अभी बात कही कि या तो उनके एंड आउटकम के हैं, अगर बेहतर नहीं है तो हम उसमें इंप्रूवमेंट करें। तो जब भी हम आउटकम रिसर्च करते हैं तो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। बच्चों, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी रिसर्च करोगे सबसे पहले आपका कोई क्वेश्चन होगा, फिर उसके ज़हन में आपके लिए कोई रिलेटेड मॉडल चल रहा होगा, फिर आप उसके वेरिएबल्स को देखोगे, फिर उसके बाद अपने मेथड्स को देखोगे, फिर एनालिसिस को देखोगे, फिर एंड रिजल्ट बताओगे। जब भी आपने रिसर्च करनी है यही आपके बेसिक स्टेप्स हैं। अब जब आप क्वालिटेटिव पढ़ोगे तो उसका कुछ एडिशनल आप जो है एक आदि जो उसकी डेफिनेशन है वो डाल दोगे। इसी तरह जो है आप क्वांटिटेटिव करोगे तो उसका एक स्पेसिफिक एलिमेंट डाल दोगे। इसी जब आउटकम है स्पेसिफिक, देखिए सबसे पहले इन्होंने भी लिखा है कि हमारा क्या है, रिसर्चेबल क्वेश्चन सोचना है, उसके बाद कंसेप्चुअल मॉडल ड्रा करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई द क्रिटिकल। क्रिटिकल क्यों? क्योंकि आप हॉस्पिटल सेटअप के लिए ही कर रहे हो। उसके बाद आपने अप्रोप्रिएट मेजर्स देखनी है, हर एक वेरिएबल के लिए अपना एनालिसिस प्लान बनाना है और इंडिकेट करना है व्हाट इज बिलीव टू कॉज द आउटकम। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए आपका ये आउटकम क्यों आया है, और आपने उन आउटकम्स के दरमियान में है जो एक पाथवे देखना है, आपने उनके दरमियान एक रिलेशन देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन सब चीज़ों का इफेक्ट कर रहे हैं और कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपके हाइपोथेटिक रिजल्ट को या आपकी आउटकमिंग को या फिर आपके आउटकम फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई जो है इफेक्ट कर रहे हैं। डोनाबेदियन क्या था? डोनाबेदियन एक थ्योरिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी थी। 1976 से लेके 2005 तक ये चलती रही और इसमें जो है इम्प्रूवियंस होती रही। इस बंदे ने सिर्फ 3 बातें कही थी कि अगर आप चाहते हो कि आपके आउटकम बेहतरीन हो तो आपकी स्ट्रक्चर और आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? आप जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए आपका सामान चाहिए होता है। ऐसे ही अब सामान तो आ गया, उस सामान की यूटिलाइजेशन भी आपको आनी चाहिए तो आप एक अच्छे आउटकम ले सकते हो। आपके पास चेयर कुर्सियाँ टेबल तो पड़े हो लेकिन अच्छे टीचर्स ना हो तो क्या इंस्टीट्यूट का गोल जब अचीव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस बंदे ने ये कहा था, इसने 3 ऐसे फिनोमिना डिस्क्राइब किए थे जिसमें उसने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आउटकम मेजरमेंट्स बेहतरीन हो तो आपको इन तीनों पे कमांड होनी चाहिए, आपकी इन तीनों की क्वालिटी अच्छी हो, आपके स्ट्रक्चर अच्छा हो, आपके करैक्टरिस्टिक्स अच्छे हो, आपके क्लिनिकल प्रोसीजर्स परफॉर्मेंसेज अच्छी हों और उसके बाद आपको अल्टीमेटली जो आउटकम है वो बेहतरीन ही मिलेगा। स्ट्रक्चर में क्या है? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल करैक्टरिस्टिक, मतलब कि समान है, उसके बाद पॉलिसीज, गोल्स, विजन, मिशन ये बेहतर हो। फिर उसके बाद आपने उन विजन मिशन को अचीव करने के लिए किस तरह की केयर देनी है, क्या क्या सर्विसेज देनी है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स को कैसे लेके चलना है, ट्रीटमेंट्स को। आप अगर आप जॉब करते हैं
तो आप भी ये चीज़ अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट को नीट एंड क्लीन क्यों रखती हैं, आप वहाँ पे अपनी हर चीज़ में क्यों रखती हैं, आपकी फार्मेसी का हिसाब, आपके रजिस्टर मेंटेनेंस, आपके नर्सिंग नोट्स मेंटेनेंस, आपकी फाइल मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सब परफॉर्मेंसेज है, ये प्रोसेस है जो कि क्या करेंगे, आपके हेल्थ केयर स्टेटस को और पेशेंट पॉपुलेशन को इफेक्ट करेंगे कि ये अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट के आउटकम अच्छे नहीं होंगे, ये अच्छा होगा तो पेशेंट के आउटकम अच्छे होंगे। ये अगेन वही चीज़ एग्जांपल के साथ बताई है कि कॉन्टेक्स्ट है, मतलब आपके पास ये एक पेशेंट है, उसको जो है लाइफस्टाइल, डायबिटीज़, ये वो सब प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर के आप उनके रिसोर्स मॉडल्स देखोगे, आप उसकी एक्सेसिबिलिटी देखोगे, डायबिटीज सेंटर पे आप उसके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ देखोगे, फिर आप उसको अपने प्रोसेस से केयर दोगे, फॉलो विजिट्स बताओगे, आप उसकी डिटेल जो है इंटरव्यू लोगे, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज देखोगे, फिर उसके बाद आपकी जो है एंड रिजल्ट आएंगे कि आप उसके टेस्ट करवाओगे, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करोगे और सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करोगे। ये आपके पास आउटकम है, आउटकम की 3 टाइप्स और 3 टाइप्स याद रखना बहुत आसान है। आउटकम 3 तरह से आता है, या तो इकोनॉमिकल होता है कि पैसे बजट कितना है, कितना वेतन नहीं है, क्लिनिकल है कि इफेक्टिवनेस कितनी है आपके प्रोसेस, ह्यूमनिस्टिक है कि क्वालिटी कितनी बेहतर हुई। तो इसी में फार्मेको इकोनॉमिक्स क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सेटिंग्स में आपकी दवाई ही मैटर करती है कि आपकी मेडिसिन पे कितना बजट है, आपकी सर्विसेज, आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, अगर उनके अल्टरनेट्स यूज़ हो रहे हैं तो कितने बेहतर हैं, और वो क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को बेहतर सर्विसेज देने में। आइडेंटिफाई द मेजर एंड कंपेयर द कॉस्ट एंड कंसिक्वेंसेज, कि आप जो दवाइयाँ दे रहे हो वो कितने की हैं और उसके फायदे कितने हैं। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिकल वैल्यूएशन, किस तरह वैल्यूएशन होगी कि आप पेशेंट की मेडिकल, फार्मेसी, प्रोडक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी और इन सब चीज़ों को जब ऑब्जर्व करेंगे। कंपैरेटिव क्लिनिकल इफेक्टिवनेस क्या होती है, एवेलुएटिंग एंड कंपेयरिंग हेल्थ आउटकम्स एंड क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ 2 और मोर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। मतलब कि आपने पेशेंट को जो भी अपना बेनिफिट दिए हैं, क्लिनिकल ट्रीटमेंट दिए हैं, क्लिनिकल इफेक्टिवनेस दी है, क्या उसके रिस्क फैक्टर, बेनिफिट्स, उसके ट्रीटमेंट, सर्विसेज, ये सब कुछ पेशेंट को पता है, नहीं पता है, इससे पेशेंट को बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ है। हेल्थ क्रेडिट रॉयल्टी में क्या होगा कि पेशेंट कितनी जल्दी आपका जो डिस्चार्ज होके जा रहा है, कितनी जल्दी नहीं जा रहा है, उसको क्या फायदे मिल रहे हैं, क्या। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एग्जांपल दिया कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की, क्लिनिकल में एग्जांपल दिया हार्ट रेट की, हॉस्पिटलाइजेशन की, ह्यूमनिस्टिक में कि कितनी जल्दी वो ठीक होके जा रहा है। टिपिकली यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव ऑफ chronic illness ट्रीटमेंट एंड डिसेबिलिटीज इज द मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट दैट फोकस ऑन द इम्पैक्ट हेल्थ स्टेटस हैज ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, के पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हुआ नहीं। ये आउटकम की 3 टाइप है जिनके हम बेसिस पे अपनी आउटकम जो है पेशेंट की क्वालिटी, पेशेंट के हॉस्पिटल्स के सारे स्टैंडर्ड्स या फिर अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को जज करते हैं। ये आउटकम की कुछ फर्दर टाइप्स हैं, ये एक एडिशनल पॉइंट्स है आप लोगों के सीखने के लिए कि आउटकम को हम किस तरह होता है, आपके मेजरमेंट्स की जरूरत में आता है, आपके एंड रेट की सूरत में आपको मिल सकता है, अकरिंग इवेंट के तौर पे आप बता सकते हो, एक्शन बेस्ड एविडेंस बताते हो, मोर्टेलिटी बताते हो, और कॉम्पोजिट ऑफ मल्टीपल आउटकम के टाइप्स में कि ये सब आउटकम आपको किस सूरत में मिलता है। मेथोडोलॉजीज क्या है, अगेन जो मैंने आपको पिछली बार बात बताई थी, इसमें भी वही बात है कि सबसे पहले आप अपना रिसर्च क्वेश्चन देखते हो, फिर आप देखते हो आइडेंटिफाई हाउ सब्जेक्ट, आपने अपने कौन से जो लोग हैं इन्वॉल्व करने हैं, कौन सा ग्रुप लेना है, फिर आप देखते हो कि इनको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, फिर आप देखते हो कि आउटकम कैसे जज करना है, फिर उसके लिए आप अपना स्टडी डिज़ाइन देखते हो, और उसके बाद देखते हो कि बायसनेस और कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को किस तरह देखना है। बायसनेस आपकी जो है रिसर्च में अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप बायस्ड होकर अपने सैंपल साइज को सिलेक्ट करोगे तो आपके रिजल्ट भी उसी तरह इफेक्टेड होंगे। ब्लाइंडिंग टेक्निक हो, मतलब ब्लाइंडिंग टेक्निक का मतलब ये है कि कई बार आप भी हॉस्पिटल में कुछ परफॉर्मेंस फील करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता सवाइज के कि ये रिसर्च क्या है, लेकिन आपको पता नहीं होता रिसर्च क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या नहीं किया जा रहा, क्या नहीं, तो वो ब्लाइंड होती है। ब्लाइंड की 2 टाइप्स होती हैं, 1 ब्लाइंड और 2 ब्लाइंड। 2 ब्लाइंड वो होती है जिसमें रिसर्चर को भी नहीं पता होता, जो कंडक्ट करा रहा है उसको भी, जो कंडक्ट कराता है उसको भी नहीं पता होता, जिससे करवा रहा होता है उसको, लेकिन उसकी ऑडियंस को भी नहीं। और सिंगल ब्लाइंड वो होती है जिसमें सिर्फ ऑडियंस को पता नहीं होता लेकिन जो कंडक्ट करा रहा है उसे पता होता है। रैंडम एलोकेशन, रैंडमली पीपल लेने हैं, डिफरेंशियल ड्रॉप आउट, और उसके अलावा अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन आपने लेने हैं, और स्टैटिस्टिकल पावर, स्टैटिस्टिकल जो भी आपने टूल्स इस्तेमाल करने हैं उसका आपको अंदाज़ा हो। ये इन सब जितने भी पॉइंट्स जिसको हमने अभी डिस्कस किया है इनकी डिटेल्स है कि आप रिसर्च क्वेश्चन कैसे करोगे। रिसर्च क्वेश्चन आपने जब भी आइडेंटिफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए
कि आपने क्या देखना, आप कौन सा आप पेशेंट की सेटिस्फेक्शन देखना चाह रहे हो, आप पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काम करना चाह रहे हो, आप रिटर्न टू वर्क पे करना चाह रहे हो, आप किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हो। उसके बाद पेन कम हुई है या नहीं हुई है, आप उस पर काम करना चाहते हो, मोबिलिटी पे। ये सारे क्वेश्चन उन्होंने आपको बताया कि आपका रिसर्च क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है या आपने किस तरह लेने हैं। स्टेप 2, आप किस तरह देखोगे आपके सब्जेक्ट हैं। जब आप ये क्वेश्चन अपना आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा मैंने कौन से मरीज लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबिलिटी पे लेने तो आप अपने पैरालिसिस के मरीज लोगे, पेन पे लेने हैं तो आप अपने स्टमक के, फ्रैक्चर के, कोई भी ले सकते हो। तो ये जब भी आपने प्रोसीजर बाय विच स्टडी इनरोल्स अ पोटेंशियल स्टडी सब्जेक्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड टू व्हाट डिग्री, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपकी सब्जेक्ट या आपके ऑडियंस कौन होंगे। उसके बाद है जी आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट्स बीइंग कंपेयर्ड, कि आपने ट्रीटमेंट्स कैसे, टू आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन द स्टडी सीक टू कंपेयर। आपको पता हो कि आपने कौन से कंपैरिजन देखना है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट पढ़ना है, आपने कोहॉर्ट करनी है, कौन सी वाली स्टडी आपने करनी है। द स्टडी आपका क्वेश्चन ही बताता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है इस रिसर्च के लिए, और उसके लिए आप लोगों ने किन किन ट्रीटमेंट्स को किस तरह आप कंपेयर कर सकते हो। आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, आप मेडिकली जस्टिफाई कर सकते हो ये ट्रीटमेंट कितना बेहतर है कितना नहीं है, क्या ये मरीज़ के लिए कंपैटिबल है या नहीं है, क्या इससे कोई पेशेंट को एफिकेसी मिलेगी या नहीं, इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यही होना चाहिए चेंज। ये आपको उन्होंने बता दिया कि आप जब आप मेडिकल में रिसर्च करते हो तो आप किन किन चीज़ों पर। उसके बाद आउटकम्स को असेस कैसे करना है, ये आप पेशेंट ओरिएंटेड बेस्ड आउटकम हो सकते हैं कि सिर्फ पेशेंट के लिए आप कर रहे हो, क्लिनिशियन डॉक्टर के लिए कर रहे हो, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह रहे हैं, आप पूरी सोसाइटी के लिए आउटकम्स देख रहे हो। तो ये आपके आउटकम्स की, फॉर एग्जांपल आपने एक रिसर्च की कि पेन किस तरह इफेक्ट करती है, तो आपने पेशेंट ओरिएंटेड की ना। ये आप देखते हो कि किस तरह जो है डॉक्टर या नर्स का बिहेवियर पेशेंट को बेहतर करता है, तो आपने क्लिनिशियन की। इसी तरह किस तरह अच्छी क्वालिटी देख के हॉस्पिटल के गोल्स अचीव किया जा सकते हैं, तो हेल्थ केयर होगी। सोसाइटी किस तरह आपके जो है किस तरह आप मॉड्यूल्स फॉलो करके अपनी सोसाइटल लेवल पे किस तरह बेहतरी ला सकते हो, जैसे कि आपकी पब्लिक हेल्थ नर्सेस या पब्लिक हेल्थ सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं। स्टडीज डिजाइन जो हमने अभी की है कि क्रॉस सेक्शनल केस कंट्रोल को हार्ड कौन सी आपने यूज़ करनी है, और वैल्यूएशन का तरीका यह है कि कन्फर्म आप लोग अपने जो भी हैं बायसनेस की बेस पे, उसके अलावा जो है ब्लाइंडेड कंट्रोल, क्रॉस ओवर, फॉलोअप, किन से स्टैटिस्टिकल, किस तरह आप अपना एंड प्रोडक्ट निकाल रहे हो। बेनिफिट्स क्या है आउटकम रिसर्च के, कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है कि इसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, उसके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेहतर हो जाते हैं, इफेक्टिवनेस बेहतर हो जाती है, और नए इंटरवेंशन प्लान डेवलप हो जाते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, डॉक्टर्स को क्या फ़ायदा होता है कि उनकी अपनी जो इंटरवेंशन है उनमें उनकी ग्रिप अच्छी हो जाती है, उनके स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है, उनकी मेल प्रैक्टिसेस बेहतर हो जाती हैं। मेल प्रैक्टिस से हट के वो अपनी प्रोटेक्शन ले लेते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतरीन करते हैं। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, उनकी एफिकेसी बढ़ जाती है, इनफेक्टिव ट्रीटमेंट्स खत्म हो जाता है, और कल्चर पे एक क्वालिटी उसकी इन्हांस हो जाती है। गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है, कॉस्ट सेविंग्स हो जाती हैं, प्लान हेल्थ सर्विसेज बढ़ जाती हैं, फार्मास्यूटिकल इफेक्टिवनेस बेहतर होती है, और जो आपके रिसर्च है वो बिग लेवल पे कंडक्ट हो जाती है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा 4 टाइप ऑफ रिसर्च एविडेंस की मैंने कुछ डाल दिए हैं। एनेक्डोटल होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कोरिलेशन और कैजुअल होते हैं। एनेक्डोटल वो होते हैं जो डिस्क्रिप्शन बेस पे होते हैं, जो एक्सपीरियंस बेस पे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपने याद करना। डिस्क्रिप्टिव जो डिटेल्ड होती हैं, कोरिलेशन जो आपको रिलेशनशिप बताते हैं, कैजुअल वो होते हैं जैसे जो आपको कंपैरिजन बताते हैं। ये वेरिएबल्स के गेन मैंने टाइप डाल दी थी कि आप लोग को आसान हो, जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि आउटकम रिसर्च क्या है, उसकी डोनाबेन थ्योरीज क्या है, उसकी एग्जांपल पढ़ी, आउटकम रिसर्च की टाइप्स क्या हैं, उसके अलावा आउटकम की टाइप्स क्या हैं, मेथडोलॉजीज क्या हैं, उन मेथडोलॉजीज को डिटेल में देखा, उसके बेनिफिट्स देखे, और एविडेंस जो थी वो फर्दर टाइप्स देखी। आई होप कि आपके लिए ये आसान होगा। इन केस ऑफ क्वेरी कि आपको कुछ भी समझना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।